नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बारे में। चाइना ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी बिकॉज़ इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को चाइना ने कोविड-19 के समय धमकी दी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि चाइना में प्रॉपर जांच होना चाहिए था। तो इसके बदले में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी थी उसको मेजर हिट किया था बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया का 20% एक्सपोर्ट चाइना को जाता है। तो इसलिए चाइना बार बार ऑस्ट्रेलिया को धमकी देता रहता है कि हम आपका एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। अब यदि हम बात करें हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है और ऑस्ट्रेलिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में, हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें स्टेट को जो स्टेटस दिया गया है वो ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें स्टेट को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया है। इसीलिए वहाँ दोहरी नागरिकता है, मतलब डुअल सिटीजनशिप है, और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने क्या किया कि किसी भी स्टेट को यदि इंडिपेंडेंस है तो वो कुछ भी विदेश कंट्री से, मतलब वहाँ क्या होता है, जो वहाँ के जो स्टेट हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, अनदर कंट्री से एक MOU साइन कर लेते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने तो हमारे जो राज्य हैं उनको सिर्फ ऑटोनॉमस दिए, इंडिपेंडेंस नहीं दी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने वहाँ का एक स्टेट था विक्टोरिया स्टेट, उसके साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर क्या किया, एक MOU साइन कर लिया। तो और बोला इसमें कि आप हमसे लोन लीजिए और अपने जो नेशनल हैं उनकी वेलबींग और जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप कीजिए हमारे लोन से, और हम आपको इस लोन पर बहुत ही कम इंटरेस्ट लेंगे आपको। तो वहाँ के जो प्रीमियर थे इस विक्टोरिया स्टेट के, वो मान गए। अब लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का विदाउट इन्वॉल्व हुए जब इस तरह की बात सामने निकल के आई कि ऑस्ट्रेलिया ने BRI जो इनिशिएटिव था उसको ज्वाइन कर लिया, जब क्वाड कंट्री और इंडो पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज़ हैं उनके पास ये बात पहुंची, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को प्रेशराइज़ किया कि आप इससे क्विट कर जाइए। तो 2018 से लेकर अब 2021 में आखिर में ऑस्ट्रेलिया उस BRI जो MOU साइन किया गया था विक्टोरिया के साथ, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू किया और रद्द कर दिया। तो इसको लेकर चाइना बड़ा ही चढ़ा हुआ है अभी, बिकॉज़ ऑफ चाइना का कहना है कि जो इस तरह की जो हरकतें हैं जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है बार बार हमारे साथ, वो उसका ऑस्ट्रेलिया को अंजाम भुगतना पड़ेगा। यदि बात करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जो ओशिनिया महाद्वीप है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया हुआ है। पहला तो ऑस्ट्रेलिया ही था आपका, और दूसरा जो है वो है आपका न्यूजीलैंड को भी लगातार, पहले न्यूजीलैंड जो है वो बहुत ही सीरियस था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, लेकिन जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया ने उसको समझाया। और अब क्योंकि जो 5 आइस कंट्रीज़ हैं उनमें एक न्यूजीलैंड भी शामिल है 5 आइस कंट्रीज़ में, तो उस वजह से अब जो है वो न्यूजीलैंड थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाता है BRI प्रोजेक्ट में।